अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? अच्छा, आज का व्लॉग जो है वो तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है और बारिश का ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाला है। तो मैंने कहा चलो उससे पहले पहले अपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले। तो आज का जो व्लॉग है वो है मास्टर फिंगर के ऊपर कि जो पंच के अंदर जो मेन जो करेक्टर होता है, समझो जैसे फिल्म में मेन करेक्टर हीरो का होता है, ऐसे जो मार्शल आर्ट है उसमें मेन जो पंचिंग का जो करेक्टर होता है वो होता है मास्टर फिंगर का। मास्टर फिंगर इसको किया जाता है, ये जो होता है ना, ये वाला एरिया और ये जो होता है ना ये पंच लगते हैं। पंच जब बंदे को मारना होता है तो ये दो जो अड्डियाँ होती हैं, आम ज़बान में इसको अड्डी कहते हैं, ये वाली दो अड्डियाँ ये मारते हैं। तो अगर आप ये मारोगे या ये मारोगे, इससे तो पंच में पावर भी सही नहीं लगेगा। जिसको भी मारोगे तो पावर उसमें नहीं मतलब है कि लग सकते हैं उस पर। और दूसरी बात ये है कि इसके जो मारने के जो वो होते हैं टेक्निक्स, तो उससे भी सही नहीं देखा जा सकता। हम लोग अगर मार्शल आर्ट के उस पर जहन पे देखा जाए तो उस पर मास्टर फिंगर जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं मारने में। एक तो पावर उसमें आता है, मतलब कि अगर हम किसी को भी मतलब पंच पे मारते हैं मास्टर फिंगर से तो पावर से भी लगता है। दूसरा ये कलाई के ऊपर जोर नहीं आता है। जैसे कि मिसाल को अगर हम ऐसे मारेंगे, ये मास्टर फिंगर आ रहे हैं ये वाले, तो ये देखो कैसे, अगर ये वाले एरिया मारेंगे, ये जो दो हड्डियाँ हैं, तो ये जो है ना ये बेकार है। उसकी वजूहत ये होती है कि हाथ ऐसे मोड़ भी जाते हैं अक्सर, ये कलाई ऐसे होती है। दूसरी बात ये होती है कि ये थोड़े मजबूत नहीं होते हैं और ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं ये ऊपर होते हैं, ये बाकी की निस्बत ये हड्डियाँ थोड़ी सी बाहर होती हैं, ऊपर होती हैं। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी एक्सरसाइजें होती हैं जिससे ये मास्टर फिंगर बन जाते हैं। जैसा भी ये आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, ये बने हुए हैं अलहदा से इस पर ना, ये दूसरा काल आया हुआ इस पर। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजें ऐसी होती हैं जो मैं आपको बताऊँगा, तो आप डेली के बेस पे करोगे इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो व्लॉग पे चलने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आएगा उस पर प्रेस कर लें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। अच्छा, अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं जो मास्टर फिंगर की है, तो वो है आपने पुशअप लगाने हैं। पुशअप आपने हाथ ऐसे करके नहीं लगाने, आप पंच बना के ज़मीन पे पुशअप लगाए और ये मास्टर फिंगर जो ये रख के लगाना है। आप डेली 5 पुशअप लगा लो, लेकिन मास्टर फिंगर पे ही लगाने हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। एक तो कलाई मजबूत होगा, दूसरा ये होगा ये जो मास्टर फिंगर है ये आपके बनेंगे, ये हड्डी थोड़ी सी प्रेस होगी, इसके ऊपर पतली सी एक हड्डी और होती है तो वो दब जाती है। जब वो दब जाती है तो आप किसी भी चीज़ को अगर इसको मतलब है कि मारते हो तो उससे ये होगा कि आपको ये यहाँ पे दर्द महसूस नहीं होगा। और दूसरा जो बेहतरीन एक्सरसाइज है वो ये है कि हमने इस तरह का कैमरा क्लोज कर लेता हूँ, आपको फिर समझ आएगा। ये इस तरह की रेती ले लेनी है और बोतल में डाल देनी है। कोई सी भी रेती होती है, मतलब कि जो पहले भी, इससे पहले मैंने साइड शेप वगैरह बताया तो उसमें बताया था, ये रेती है। अब ये आपने डालना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पंचिंग बैग होते हैं उसमें सुतर वगैरह डाल लेते हैं या कपड़े के कट पीस डाल देते हैं तो उस पर मारते हैं। मैं इस चीज़ का ख़िलाफ़ हूँ, साफ जैसी बात है। जब मैंने खुद एक चीज़ किया हो तो मैं आपको वही सिखाऊंगा। उसकी वजूहत ये होती है कि आपने बनना है तो इस चीज़ से बनना है। ये बेहतरीन चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे आपके कलाइयाँ भी मजबूत होती है। और दूसरी बात ये कि जो मास्टर फिंगर है ना, ये आप रियल में फ़ाइटर बनोगे। एक तो होता है ना धोखे की दुनिया में रहना, उससे रियल में क्या करना है आपने, ये देखो ये है। अब इसका मारने का टेक्निक जो मैं सिखाऊंगा आपको, तो थोड़ा सा कैमरा दूर कर लेता हूँ। अब मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाऊंगा कि इसको किस तरह मारते हैं। ये आपने देखो यहाँ पे देखो, असल में मौसम में से और वाज़े नज़र भी आने। ये देखो, ये जो दो एरिया है इस पर आपने मारना है मास्टर फिंगर, और इस पर मारोगे कोई चोट नहीं लगेगा। फिर इसके अलहदा से एक एक्सरसाइज आती है जो उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। ये आप इस पर ट्रेनिंग करोगे तो इंशाल्लाह इससे सेट होगे। उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा क्रश भी डालते हैं। तो पहले ये जो एक्सरसाइज है आपने ये करना है, देख लो। अब मैं जूम करके आपको देखो, ये आ गया, ये आ गया। ये
आप किसी भी स्टाइल में पंच मारो, हुक पंच मारो, साइड पंच मारो या फ्रंट पंच मारो, किसी भी स्टेप में मारो। देखो आपने मारना मास्टरी फिंगर ही है, तो उससे ये होगा कि आपको ये मजबूती भी आएगा। इस वीडियो व्लॉग का बनाने का ये मकसद है कि भाई आप लोग अगर कुछ भी मैं ऐसे बताता हूँ तो उसको सीखने की कोशिश करो, और उससे ये आपको होगा कि काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हम इस पे मारते हैं कोई सूतर या कपड़े वगैरह पे, तो उससे ये होगा कि हम लोग जहन में ये रखते हैं कि भाई बेहतरीन चीज़ हम कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, रियल में जो होता है वो करना चाहिए, जो हकीकत की दुनिया में होता है वो ही करना चाहिए, ख्वाबों में नहीं घूमना चाहिए बंदे को। तो ये जो चीज़ है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ, जैसे आप लोग मतलब मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये है रियल में। और इसके बाद इस पर फिर दूसरी व्लॉग मैं बनाऊँगा, तो उस पर शिन कब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, इसको शिन कैसे मारते हैं। तो शिन पे फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि शिन मारते हैं इस पर, और उसके बाद उस पर फिर कितनी मजबूती आती है वो भी इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।